हमारी ज़िंदगी जो है वो केवल आज है। मशहूर एप्पल कंपनी के सर्जक स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में वर्ष 2003 में एक मोड़ आया। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने भी कभी सोचा न था कि मृत्यु इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने हकीकत स्वीकार की। उन्होंने जीवन के बचे हुए समय का उपयोग अद्भुत कार्य को पूर्ण करने में किया। वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समारोह में स्टीव जॉब्स ने अत्यंत प्रेरणादायक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा, मैं जब 17 साल का था तब मैंने कहीं एक उदाहरण पढ़ा था कि अपने हर दिन को अगर अंतिम मानकर जिएंगे तो एक दिन आप सच साबित होंगे। इस कथन ने मेरे मन पर बड़ा असर किया और उस दिन से पिछले 33 सालों से मैं हर रोज सुबह में देखकर खुद से पूछता हूँ, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आज मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वही करता रहूँगा? अगर कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता रहे तो मुझे समझ आ जाता था कि ऐसी कोई बात जरूर है जिससे मुझे परिवर्तन करने की जरूरत है। कुछ ही दिनों में मृत्यु होने की बात ने मुझे जिंदगी में कई जरूरी निर्णय लेने में मदद की। अगर आपका समय सीमित है तो उसे और किसी के जीवन की तरह जीने में बर्बाद न करें। शायद इसी समझ की बदौलत आईफोन, आईपॉड, मैकबुक और एप्पल टीवी जैसे 21वीं सदी के खास आविष्कारों का जन्म हुआ होगा। कई लोगों का एक सामान्य अनुभव ऐसा रहता है कि जब डेडलाइन नजदीक आती है तो काम के प्रति गंभीरता, एकाग्रता और कार्य क्षमता में इजाफा हो जाता है। जो करना है उस पर फोकस हो जाता है। जो नहीं करना या किसी चीज को एकाग्रित तौर पर करने की जरूरत नहीं है उसमें समय बर्बाद नहीं होता है या समय बर्बाद करने से कोई फायदा भी नहीं है। अपनी दैनिक व्यस्तता में कभी कभार जिंदगी ऐसा झटका दे जाती है कि यह समस्या सीधा दिल में उतर जाता है। 15 जनवरी 2009 को यूएस एवरेज की फ्लाइट नंबर 1549 न्यूयॉर्क सिटी को लोगवार्डिया एयरपोर्ट से रवाना हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पंछियों से उसकी टक्कर हो गई। कैप्टन सलनबर्ग और फर्स्ट ऑफिसर को हडसन नदी पर विमान की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान पानी तक पहुंचा तब तक उसमें सवार सभी यात्रियों ने सोच लिया था कि अब मृत्यु तय है। इस अंतिम क्षण में कई यात्रियों को जिंदगी के बारे में ऐसी स्पष्टता हासिल हुई जो अब तक कभी नहीं हुई थी। पायलट ने जब हडसन नदी पर विमान की चमत्कारी लैंडिंग की और सभी यात्रियों को जब यह एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं तो उन्हें जिंदगी का एक नया उद्देश्य मिल गया। इसी विमान में 1D फर्स्ट सीट पर बैठे थे बिजनेसमैन रिस एलायस। उन्होंने विमान को जब नदी के नजदीक आते देखा तब उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में 3 जरूरी बोध प्राप्त हुए। पहला, अब मैं जिंदगी में कुछ भी भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहता। इस उद्देश्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। दूसरा, मैं अपनी पत्नी, मेरे दोस्त और लोगों के साथ मेरे रिश्ते के बारे में सोचता रहा। इन संबंधों के बारे में सोचने के बाद मैंने अपनी जिंदगी की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का निर्णय लिया। मुझे उसमें संपूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन पहले से ज्यादा सुधार जरूर हुआ। पिछले 2 सालों में मेरी पत्नी के साथ एक भी बार लड़ाई नहीं हुई और इस वजह से मैं काफी खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं सही हूँ यह बताने का प्रयास करने के बजाय मैं अब खुश रहना पसंद करता हूँ। तीसरा, अपनी जिंदगी में एक अच्छी पिता बन सकूं, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद एलायस को एक नया जीवन मिला था और खुद से हुए संवाद के बाद उनकी समझ में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने लगे। वैसे अर्थपूर्ण जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें तय का अनुभव नजदीकी से करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना है, दूसरों के अनुभव से बोध हासिल करना है। इसी बात के चरम को बताते हुए भगवान स्वामीनारायण अपने उपदेश ग्रंथ वचनामृत में कहते हैं कि हम अक्सर इस सोच विचार में, इस खोज में रहते हैं कि इस देह को त्याग कर मर जाना है। उसमें विलंब भी नहीं दिखता। यह ऐसा निश्चित लगता है कि इस घड़ी, इस क्षण हमें मरना है। यानी अगर हम प्रत्येक दिन ऐसे जिए कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है तो जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। अपने स्वभाव, दृष्टिकोण, कैरियर में परिवर्तन दिखेगा। जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण लगेगा। नए साल में इसी उपाय पर अमल करना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।